बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 जून 1966 को पैदा होने वाले वसीम अकरम को दुनिया का बेहतरीन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर कहा जाता है, लेकिन जब इनके इब्तदाई दौर पर नज़र डालें तो गुमनामी से अचानक शोहरत की बुलंदी पर पहुंचने की ये कहानी इंतहाई हैरान कुन मालूम होती है। वसीम अकरम ने अपनी सवानाए हयात वसीम में लिखा है, हम लाहौर मॉडल टाउन में रहते थे। मेरे वालिद का सुपीरियर पार्ट्स का कारोबार था। मेरे वालिदैन हम बहन भाइयों की तालीम के मामले में बहुत सख्त थे, इसीलिए उन्होंने हमें अच्छे स्कूल में दाखिल कराया और तमाम ज़रूरी सहूलियात फराम की। वसीम अकरम ने लिखा कि जब मैं 12 साल का था तो मैं अपनी वालदा के साथ अपनी नानी के घर रहने लगा, क्योंकि मेरे वालिदैन में अलहदगी हो गई थी। मैं अपने स्कूल में तमाम खेल खेला करता था, लेकिन 9वीं जमात तक पहुंचते पहुंचते मेरा रुझान क्रिकेट की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया था। वसीम अकरम को अपने पड़ोस में रहने वाले वो 4 भाई शहबाज, एजाज, शाहिद और जुल्फ़िकार अब भी अच्छी तरह याद हैं कि जिनके साथ वो यूनिवर्सिटी ग्राउंड जाकर स्टंप्स और बेल्स लगाकर टेनिस बॉल से मैच खेला करते थे। यूनिवर्सिटी के मरकजी ग्राउंड में हमें खेलने की इजाज़त नहीं होती थी। हम पिछली तरफ का कोई हिस्सा तलाश करते थे जहां घास हो और हम क्रिकेट खेल सकें। मैं जब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड के करीब से गुजरता तो सोचता था कि या अल्लाह, मैं भी कभी इस घास वाले खूबसूरत ग्राउंड में खेल पाऊंगा या नहीं। मैं उस दौर के एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर खालिद महमूद का जिक्र करना नहीं भूलता, जिनकी हौसला अफजाई के नतीजे में उन्होंने बाकायदा क्लब क्रिकेट शुरू की। मैं टेनिस की गेंद से खेला करता था और लोग मुझे अपने टूर्नामेंट्स में खिलाने के लिए दूर दूर से आते थे। खालिद महमूद हमारे मोहल्ले में रहते थे और वो कस्टम्स की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे खेलते देखा तो कहने लगे, तुम क्रिकेट की गेंद हार्ड बॉल से क्यों नहीं खेलते, क्योंकि तुम में टैलेंट मौजूद है और तुम एक अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो। मैंने उन्हें जवाब दिया कि क्रिकेट की गेंद के पैसे कहां से लाऊं, और दूसरी बात यह कि मुझे किसी क्लब के नेट का नहीं पता। फिर एक दिन खालिद महमूद मुझे साइकिल पर अपने क्लब लुधियाना जिमखाना ले गए, जहां सद्दीक खान मरहूम और सऊद खान कोच हुआ करते थे। खालिद महमूद कई रोज तक मुझे बाकायदगी से साइकिल पर ले जाते रहे, जिससे उनके खलूस और मेरी क्रिकेट से उनकी दिलचस्पी का अंदाजा लगाया जा सकता था। उन्होंने कोच सऊद खान से कहा कि ये लड़का अब आपके हवाले। मैं दोपहर 2:30 बजे ग्राउंड पहुंचता था और दूसरे नौजवान क्रिकेटर्स के साथ पहले नेट लगाता था, फिर पिच की आधी साइड की मिट्टी पर पानी डालते थे, जिसके बाद प्रैक्टिस शुरू होती थी। इस मैदान में मुतअद्दिद क्लब्स के नेट लगा करते थे, जहां 100 से ज्यादा लड़के हुआ करते थे। ये वो दौर था जब सिद्दीक खान, सऊद खान और चाचा सिद्दीक मेरा बहुत ख्याल रखते थे और वो हर रोज अपने खर्च पर नई गेंद लाकर मुझे देते कि इससे गेंद करो। जब मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिले का वक्त आया तो मेरे नंबर अच्छे नहीं थे, लेकिन चूंकि क्रिकेट अच्छी खेलने लग गया था, लिहाजा मैं गवर्नमेंट कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज दोनों के ट्रायल्स में मुंतखब हो गया। मुझे कोच सिद्दीक खान ने मशवरा दिया कि तुम इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में दाखिला लो, क्योंकि इसकी क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है। कॉलेज में दाखिला तो मिल गया, लेकिन पहले साल खेलने का मौका ही नहीं मिल सका, क्योंकि कॉलेज टीम का कप्तान भी लेफ्ट आर्म तेज बॉलर था। लिहाजा मैं 12वां खिलाड़ी ही बना रहा। जब सेकेंड ईयर में पहुंचा तो मुझे कॉलेज की टीम की तरफ से खेलने की जरूरत ही पेश नहीं आई, क्योंकि इस वक्त मेरा पाकिस्तानी टीम में बुलावा आ चुका था।
लुधियाना जिमखाना के कोच सऊद खान ने बताया कि लाहौर जिमखाना के खिलाफ वो मैच याद करते हैं जिसमें वसीम अकरम ने 4 खिलाड़ी आउट किए थे, जिनमें रमीज राजा और इंतखाब आलम की भी विकेटें शामिल थीं। सऊद खान ने कहा कि एक दिन वसीम अकरम ने मुझे कहा कि कैंप में मुझे नई गेंद नहीं मिलती। मैंने आगा सादत को कहा कि आप इस नौजवान को नई गेंद से बॉलिंग कराने का मौका दें। वसीम अकरम को शायद इस बात का इंतजार था, क्योंकि नई गेंद से उनकी बॉलिंग को खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान ना था। वसीम अकरम ने अपनी किताब में लिखा कि आगा सादत ने मेरी बॉलिंग में बहुत दिलचस्पी ली और खान मोहम्मद से बात की, जिन्होंने मेरी बॉलिंग एक्शन और स्विंग को बेहतर बनाने पर काम किया। वसीम अकरम कहते हैं कि कैंप का दूसरा मरहला कराची में था। मेरे वालिद ने मेरे लिए जहाज का टिकट खरीदा ताकि मैं ट्रेन के सफर की वजह से थकावट का शिकार ना हो जाऊं। चीफ सेलेक्टर हसीब एहसन एक दिन कैंप में आए और आगा सादत और खान मोहम्मद से मेरी बॉलिंग के बारे में बात की। कैंप के इख्तिताम पर खान मोहम्मद मेरी सलाहियतों को देखकर कह चुके थे कि तुम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हो। वसीम अकरम बताते हैं कि पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ रावलपिंडी के मैच में मेरा नाम शामिल होना हैरान कुन बात थी, क्योंकि इस वक्त तक मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेली थी। मुझे ये यकीन भी नहीं आ रहा था कि मैं 11 रुकनी टीम में आ भी सकूंगा या नहीं। मैच से एक रोज पहले कप्तान जावेद मियादाद ने मुझे बताया कि तुम सुबह मैच खेल रहे हो। जावेद मियादाद का मुझ पर एतमाद अचानक नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने कराची के कैंप में मुझे बॉलिंग कराते देखकर कोचेस से बात की थी। दरअसल मेरी सिलेक्शन में उन्हीं का हाथ था और वो पिंडी के सहरोजा मैच में मुझे टेस्ट बॉलर ताहिर नकाश पर फौकियत देने का फैसला कर चुके थे। वसीम अकरम कहते हैं कि एक 18 साल नौजवान के लिए सिर्फ एक नेट सेशन की बॉलिंग की बुनियाद पर टेस्ट बॉलर की जगह फर्स्ट क्लास मैच खेलना हैरान कुन था। मैंने इब्तदा जॉन राइट की विकेट से की और इनिंग्स का इख्तिताम 50 रन के एवज 7 विकेटों की कारकर्दगी पर किया। मैंने दूसरी इनिंग्स में भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मुझे मौका मिलेगा। जब पाकिस्तानी टीम के न्यूजीलैंड के दौरे का वक्त आया तो मुझे टीम के कैंप में बुलाया गया। मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि जब मुझे पता चला कि जावेद मियादाद मुझे न्यूजीलैंड के दौरे के लिए टीम में देखना चाहते हैं। उन्होंने ये बात चीफ सेलेक्टर हसीब एहसन और दीगर सेलेक्टर्स पर वाजे कर दी थी कि उन्हें हर हाल में वसीम अकरम चाहिए। वसीम अकरम को ऑकलैंड में टेस्ट कैप मिली, लेकिन उनका पहला टेस्ट इस लिहाज से गैर मुतासिर कुन रहा कि वो 105 रन देकर सिर्फ 2 विकेटें हासिल कर सके थे। दूसरे टेस्ट मैच में वसीम अकरम ने 10 विकेटें हासिल की। वो किसी टेस्ट मैच में 10 विकेटें हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र बॉलर थे। वसीम अकरम की अपने आइडियल इमरान खान से पहली मुलाकात ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त हुई जब इमरान खान अपनी पिंडली की तकलीफ से सेहतयाब होने के बाद दोबारा टीम में शामिल हुए थे। वसीम अकरम कहते हैं इमरान खान मेरी तरफ आए और कहने लगे, वेल डन, तुमने न्यूजीलैंड में बहुत अच्छी बॉलिंग की।